हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई होती है जो दुनिया नहीं देख पाती। ये लड़ाई दुनिया से नहीं होती, खुद के माइंड से होती है। और नील की ये बैटल अभी अभी शुरू हुई थी, असली बैटल। एक तरफ गोल्स थे, डिसिप्लिन था, और दूसरी तरफ थी डिस्ट्रैक्शंस जो धीरे धीरे उसे खींच रही थीं। कंफर्ट, लेजीनेस और वो इंस्टेंट प्लेजर जो इंसान को वीक बना देता है। और सबसे डेंजरस चीज यही होती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आराम जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान को कमजोर बना देती है। नील ये समझ रहा था, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सेल्फ कंट्रोल अभी भी मिसिंग था। अगली सुबह अलार्म फिर बजा, लेकिन इस बार फीलिंग अलग थी। नील की आंख धीरे धीरे खुली, लेकिन वो तुरंत नहीं उठा। उसका माइंड धीरे से कह रहा था, बस आज आराम कर ले, कल से फिर शुरू कर लेना। और धीरे धीरे एक्सक्यूजेस वापस आने लगे। एक दिन मिस करने से क्या फर्क पड़ेगा? यही थॉट सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि हैबिट्स एक दिन में नहीं टूटती, वो धीरे धीरे खत्म होती है। और डिसिप्लिन रोज बचानी पड़ती है। नील अंदर से जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन कंफर्ट अडिक्टिव होती है और धीरे धीरे वो इंसान की फायर खत्म कर देती है। नील की रियल बैटल अब शुरू हुई थी। धीरे धीरे नील का फोकस कमजोर पड़ने लगा। पहले जो गोल्स उसे एक्साइट करते थे, अब वही दूर लगने लगे थे। उसका माइंड अब एफर्ट से भागने लगा था। और सबसे डेंजरस चीज यही होती है, जब इंसान खुद को ही सीरियस लेना छोड़ दे। नील बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। यही रीजन है कि लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन फिनिश बहुत कम लोग कर पाते हैं। उस रात नील काफी देर तक जागता रहा। फोन उसके हाथ में था, लेकिन उसका माइंड कहीं और था। वो खुद से पूछ रहा था, मैं फिर वीक क्यों बन रहा हूँ? कुछ हफ्ते पहले उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो खुद को बदल देगा, लेकिन अब वही पुरानी हैबिट्स लौट रही थीं। और नील फाइनली समझ गया, प्रॉब्लम उसकी बॉडी में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके माइंड में थी, उसकी चॉइसेस में। हर बार वो आसान रास्ता चूज कर रहा था, और इजी चॉइसेस हमेशा हार्ड लाइफ देती है। उसी रात नील ने एक डिसीजन लिया, अगर चेंज चाहिए तो कंट्रोल भी सीखना पड़ेगा। अगली सुबह नील जल्दी उठ गया। इस बार उसका माइंड क्लियर था। वो समझ चुका था कि चेंज सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आएगा, उसे खुद को कंट्रोल करना होगा हर सिंगल डे। और यही सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि दुनिया को हराना आसान है, खुद को हराना मुश्किल। नील घर से बाहर निकला, लेकिन इस बार फीलिंग अलग थी। अब वो मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहा था, वो डिसिप्लिन बना रहा था। और धीरे धीरे यही चीज उसे बदल रही थी। अब भी डिस्ट्रैक्शंस थीं, लेकिन अब अवेयरनेस भी थी, और अवेयरनेस चेंज की। नील फाइनली खुद को समझने लगा था। जिम पहुंचने के बाद नील कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसने आसपास देखा, सब लोग अपने वर्कआउट में फोकस्ड थे। और तभी उसे एक बात समझ आई, सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो डिसिप्लिन होते हैं, चाहे मन करे या ना करे। यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। नील ने धीरे से अपना पहला सेट शुरू किया। उसकी मसल्स अभी भी दर्द कर रही थीं, लेकिन इस बार वो डिस्कम्फर्ट से भाग नहीं रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर मिलती है। और शायद यही उसकी नई शुरुआत थी। वर्कआउट खत्म होने के बाद नील अकेला बेंच पर बैठा था। उसकी सांस तेज थी, लेकिन माइंड पहले से शांत। पहले वो डिस्कम्फर्ट से डरता था, लेकिन अब वही डिस्कम्फर्ट उसे स्ट्रॉन्ग बना रही थी। नील धीरे से पानी पीता है और सामने मिरर को देखता है। बॉडी अभी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अब उनमें फियर कम था और फोकस। यही स्मॉल चेंजेस इंसान की आइडेंटिटी बदलते हैं। नील अब समझ रहा था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट स्लो प्रोसेस है, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, सब कुछ टाइम लेता है। और वही लोग जीतते हैं जो बीच में हार नहीं मानते। नील अब धीरे धीरे वही इंसान बन रहा था। उस रात उसने अपना फोन दूर रख दिया। पहली बार बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठा। कमरा पूरी तरह शांत था, और उसका माइंड भी। वो नोटबुक खोलता है और अपने गोल्स पढ़ता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन भी ले रहा था, और एक्शन हमेशा कॉन्फिडेंस बनाता है। नील धीरे से मुस्कुराया।
शायद कई दिनों बाद, क्योंकि अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। अगली सुबह नील अलार्म बजने से पहले उठ गया। कमरे में हल्की सुनहरी से लाइट थी और सब कुछ शांत, लेकिन इस बार उसके अंदर भी शांति थी। अब उसका माइंड हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उसने खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और शायद यही रियल पावर होती है, दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना। नील खिड़की के बाहर देखता है, जहां सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। कुछ हफ्ते पहले उसे फ्यूचर से डर लगता था, लेकिन अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि चेंज पॉसिबल है, बस उसके लिए रोज खुद से लड़ना पड़ता है। नील धीरे से जिम के लिए तैयार होता है, जैसे ये उसकी नई आइडेंटिटी बन चुकी हो। अब उसे पुश करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, और हैबिट्स धीरे धीरे इंसान का फ्यूचर बनाती है। नील घर से बाहर निकलता है। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर अब कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो फाइनली खुद से भागना छोड़ चुका था। अब उसकी लड़ाई वीकनेस से नहीं थी, अब उसकी लड़ाई अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने की थी। और शायद यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्लो, पेनफुल, लेकिन रियल। और नील की जर्नी अभी बस शुरू हुई थी।